हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस सेशन में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर्स के कुछ 30 एमसीक्यूज़। क्योंकि देखिए, ये एक डेमो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो मैंने आपको टीचिंग पोटेंशियल का जो डेमो है वो दिया था, कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। 30 एमसीक्यूज़ हमने उसमें भी डिस्कस किए थे। तो उसी तरह से इसमें मेंटल एबिलिटी के जितने टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं पूरी सिलेबस में से कवर करके 30 एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर से बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, जो भी कोई डिफ़िकल्ट हैं या इजी हैं सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखेगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 से उस पेपर में स्टार्ट हुए हैं। सो वी विल स्टार्ट हियर। सो हमें एक सीरीज दी गई हुई है 17, 13, 11, 7, 5, 1 और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा सीरीज में। सो इस सीरीज को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है इसमें। 17 - 4 कितना होता है 13, 13 - 2 कितना होता है 11, 11 में से फिर -4। ये सीरीज में क्या है -4 -2 -4, देन अगेन -2, फिर 5 में से -4 किया 1 आ गया। तो 1 में अगर हम -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -1। आंसर इज -1, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है ये चीज़। हमें सिर्फ ये जो लॉजिक होता है ये देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में हमें सीरीज दी हुई है 240। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या आएगा। 120, देन 40, देन 10, देन 2। अब देखिए सीरीज को पीछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना सीरीज, तो हम पीछे से रिलेशन देखना स्टार्ट करेंगे। 2 × 5 कर दे 10 आ गया, 10 × 4 कर दिया 40 आ गया। इसको फिर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो क्या आ जाएगा 120। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम 120 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 240। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आना चाहिए 1। सो हमारा आंसर 240 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। देन क्वेश्चन 63, हमें फिर इसमें से रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। सीरीज हमें दी गई है 7, 9, 17, 42, 91, 172 एंड 290। देखिए यहाँ पे 3 आएगा, पेपर में ये मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पे 297 के बजाय 293 आएगा। सो इसमें से कोई ऐसा नंबर है, रॉन्ग नंबर है, जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हम डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 2, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 8, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 25। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है 49। ये नंबर्स पता लग रहे हैं ना हमको। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है 81। ये किसका स्क्वायर है 9 का। तो इसके बाद 5, 7, 9, तो ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस आएगा 121, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो देखिए हमारी जो ये वाली सीरीज है यहाँ से स्टार्ट होकर 17, 42, 91, ये बिल्कुल सही लॉजिक फॉलो कर रही है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए 8 जहाँ पर है, यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए। देखिए ऑड नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 8 की बजाय क्या होना चाहिए यहाँ पे 9 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर। अगर 17 में से हम 9 माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास नंबर 8। क्लियर। और हम अगर 8 में से फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर का यानी कि 1 का डिफरेंस, 8 में से 1 माइनस कर दिया हमने तो यहाँ पे 7 आ गया। इट मीन्स 8 ही आना चाहिए। तो पोजीशन 9 की गलत है। क्लियर। ये सीरीज समझ में आई आपको। डिफरेंस क्या है
ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 9 नंबर ऐसा गलत है जो इस सीरीज को कंप्लीट नहीं होने दे रहा। सो हमारी ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज। नाउ हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फाइंड द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। अब देखिए जेब्रा है, जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स एंड जिराफ। तो इनमें से हमने चूज करना है दैट इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन वाला हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, तो ऑड मैन आउट देखिए हमें ऑप्शंस दी गई हैं फर्स्ट पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब इनमें से हमने डिफरेंट ढूंढना है, क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी जिराफ। जिराफ क्यों है, देखिए बाकी सभी जो है जेब्रा है, लायन, टाइगर, हॉर्स, ये बहुत स्पीड से दौड़ते हैं। क्लियर, दे आर सिमिलर इन द केस ऑफ स्पीड, लेकिन जो जिराफ है वो इतनी स्पीड से नहीं दौड़ता। तो हमारी ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। देन 65 क्वेश्चन, चूज द पेयर विच इज डिफरेंटली रिलेटेड। अगेन हमने यहाँ पे ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है, गोल्ड एक धातु है जिसके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। देन कपड़े के क्या बनते हैं, पहनने वाले कपड़े, क्लॉथ के बनते हैं गारमेंट्स। वुड का फर्नीचर बनता है, लेदर के फुटवेयर बनते हैं। अर्दन पॉट का क्ले नहीं बनता, क्ले का अर्दन पॉट बनता है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा गलत। क्लियर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द ग्राफ ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। अब हमने देखना है कि कौन से पेयर ऐसा है जो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। सो हम अगर इन चीज़ों को देखें तो देखिए, जैसे मैं पहले बी पार्ट उठा लेती हूँ, VTOJE, क्या लॉजिक है इनमें, EFGHIJ KLMNO PQRST। क्लियर, 4 डिजिट्स छोड़कर फिर नेक्स्ट डिजिट आ रहा है TUV जो भी है। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस यानी कि बैक में चल रहा है, पीछे से अल्फाबेट किधर को मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड्स। क्लियर, देन हम देखते हैं UPKEA, ABCDE EFGHIJK LMNOP QRSTU। अब ये भी क्या है, सीक्वेंस प्रॉपर बैक में चल रहा है। देन UMIDB, BCD EFGHI JKLMNOP QRST जो भी है। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस कहाँ चल रहा है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई उल्ट पुल्ट नहीं हो रहा, बैकवर्ड में चल रहा है। लेकिन अगर हम इसका ए पार्ट देखें, USNIKB BCDEFGH, आई तो यहाँ पर आ गया, के आ रहा है यहाँ पर KLM, लेकिन आई इस साइड आना चाहिए था, के इस साइड आना चाहिए था। तो ये सीक्वेंस क्या है, बैकवर्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारी ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, ऑड मैन आउट। देन क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करते हैं, मैन काइंड की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। देन 68, फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स अमंग द फोर विच हैज द सेम रिलेशन। अब सैपलिंग और ट्री, सैपलिंग क्या है, छोटा बीज जिससे एक पेड़ बनता है। क्लियर, उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, बर्ड इज टू फ्लावर, बर्ड से क्या बन जाता है, फ्लावर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज टू अंकल एज मदर इज टू डैश। इसमें क्या आएगा, देखिए ऑप्शन
बी इसका है करेक्ट आंसर। फादर इज टू अंकल, जिस तरह से हम हमारे फादर होते हैं उस तरह से हमारे अंकल होते हैं। क्लियर। एज मदर इज टू आंट। क्लियर। फादर मदर अंकल आंट बन गया रिलेशन सही। सो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। देन 70 फाइंड द वर्ड विच हैव मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ विलिंग। विलिंग मतलब इच्छा होनी किसी चीज के लिए। सो विलिंग का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल दैट इज रिलक्टेंट, कि हम गौर ही नहीं कर रहे हैं उस चीज की तरफ। वी आर नॉट विलिंग टू डू दैट। क्लियर। देन 71 फाइंड द वर्ड हैविंग मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू गेट अवे। गेट अवे मीन्स चले जाना, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम देखना है हमने, तो दैट इज चले जाना मीन्स एस्केप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। इफ सेंड मनी इज कोडेड एज QCLB, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोड आपको नजर आ रहा है। व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड इन द सेम कोड। यानी कि हमने देखना है M का और T का क्या कोड होगा। अब देखिए सेंड मनी में आप देखिए M का क्या कोड है, यहाँ पर मनी में M का कोड है K, और हमारी ऑप्शंस में क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो B ऑप्शन है, सिर्फ B ही एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें K फर्स्ट है, तो हमें सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में एक ही ऐसी ऑप्शन हो जिसमें आपका आंसर पड़ा है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। इफ, ये आप सेंटेंस देख सकते हैं, बॉय इज गुड, ठीक है, ये कोड है उसका। मीना इज फेयर, उसका ये कोड है। हमने फाइंड आउट किसके लिए करना है, बॉय के लिए। तो देखिए बॉय के लिए फाइंड आउट करना है फर्स्ट टू सेंटेंसेस में क्या कॉमन है। इज कॉमन है यानी कि QUO, इसको हम काट देंगे, इज चला गया। अब देखिए गुड, हमें गुड को भी काटना है ताकि हम बॉय का कोड ढूंढ सके, तो गुड है बिल्कुल लास्ट वाली ऑप्शन में। डॉग वॉज गुड। अब फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है, CUI, ये किसके लिए है, गुड के लिए। तो हम इसको भी काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, HEER। तो बॉय का कोड क्या है, HEER। इसी तरह से हम बस कॉमन चीजें ढूंढ के उसको कट करेंगे, फिर हमारे पास हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर। देन क्वेश्चन 74। इफ अंडरस्टैंड इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल स्टार्ट बी कोडेड। अब अंडरस्टैंड का कोड हमें पता है, हमने कुछ डिटेल में नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है स्टार्ट कैसे कोड किया जाएगा। तो S देखिए अंडरस्टैंड में कहाँ पे आ रहा है, S आ रहा है पीछे से 5th पोजीशन पर। तो पीछे से 5th पोजीशन पर हमारे पास कौन सा नंबर है, 6। T कहाँ पे आ रहा है, T पीछे से 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 7। तो क्या हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं, देखिए ऑप्शन B और C में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। देन A कहाँ पे आ रहा है, पीछे से 3rd ऑप्शन पर, पीछे से 3rd नंबर पर है 8। 6 7 8 से स्टार्ट होती हमारी ऑप्शन है B, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन B क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 75। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 75 और 76 क्वेश्चन जो है ये एक सीक्वेंस पर बेस्ड है। आप देख सकते हैं 4 बॉयज हैं, क्लियर, और 4 गर्ल्स हैं। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि जरूरी नहीं है कि राज की फ्रेंड सुषमा होगी, ठीक है। मैंने 4 बॉयज के नेम ऊपर लिख लिए और गर्ल्स के नीचे लिख लिए। तो हम सिचुएशन देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है, सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स। सुषमा और विमला क्या है, फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स होंगे ना वो हम उनके साथ में लिख देते हैं। सुषमा और विमला क्या है, फ्रेंड्स हैं। वेद्स गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, ठीक है, लेकिन जो वेद की गर्लफ्रेंड है वो सुषमा और विमला को पसंद नहीं करती है। क्लियर। तो वेद की गर्लफ्रेंड या तो कुसुम होगी या पूनम होगी, कुसुम या फिर पूनम। क्लियर। कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, कुसुम वेद के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्लियर कट वेद की गर्लफ्रेंड का नेम हमें पता लग गया, दैट इज पूनम। प्रेम्स गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विद सुषमा। अब
प्रेम की जो गर्लफ्रेंड है दैट इज फ्रेंडली विद सुषमा। सुषमा के साथ कौन फ्रेंडली थी? विमला। यानी कि प्रेम की गर्लफ्रेंड का नेम भी हमें पता लग गया। क्लियर? सुषमा डज नॉट लाइक राज। अब सुषमा जो है वो राज को पसंद नहीं करती है, तो वो किसको पसंद करती है? अशोक को। अब रह गई कौन? सिर्फ एक, दैट इज कुसुम। तो कुसुम किसकी पार्टनर है? दैट इज राज की। तो हमें सभी की गर्लफ्रेंड्स के नेम पता लग गया। बिल्कुल इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपना। हु इज राज गर्लफ्रेंड? दैट इज कुसुम। कुसुम ऑप्शन बी, 75 की ऑप्शन बी। देन हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला? सुषमा और विमला को कौन पसंद नहीं करता था? दैट वॉज पूनम। वेद की गर्लफ्रेंड सुषमा और विमला को पसंद नहीं करती थी, तो दैट इज पूनम ऑप्शन ए। क्लियर? देखिए, जिस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ते जाते हैं ना, उस तरह से आपको पता लगेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कितना टाइम लगा? सिर्फ टाइम क्यों लगा? बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू। अगर आप खुद के लिए करेंगे ना, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरह से करेंगे, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 पर्सन्स दिए हैं हमें, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सॉरी, 7 पर्सन्स हैं। 7 मार्क्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए, अगर आपने मेरी ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा, ये फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाले मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अब हम इसका सीक्वेंस पता करेंगे। क्लियर? जी इज, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब सेंटर की तरफ फेस कर रही है तो आपका लेफ्ट, क्वेश्चन में जो लेफ्ट बोला है वो लेफ्ट होगा, आपका राइट, क्वेश्चन में अगर राइट बोलेंगे तो वो राइट होगा। क्लियर? नाउ जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। पहले हम सी लिख लेते हैं। जी क्या है? सी के लेफ्ट में सेकेंड है, 1 2, यानी कि जी कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। ये हमारा राइट हैंड है, राइट इधर को मूव करेगा, लेफ्ट इधर को मूव करेगा। क्लियर? सी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी कहाँ है? इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, एफ के लेफ्ट में ये पोजीशन है, तो सी यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर हम सोचें कि ए यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट इधर को मूव करेगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर एफ है। अगर ए यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पे सी है। ए अगर यहाँ पर है 1 2 3। क्लियर? फिर क्या आ गई हमारी पोजीशन? यहाँ पर क्या आ गया? ई, और यहाँ पर आ गया ए। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई अगर यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में तीसरी पोजीशन पर क्या है? ए। बी इज बिटवीन डी एंड ई। बी क्या है? डी और ई के बीच में। सारी पोजीशंस हमारी मार्क हो गई। अब हमने क्वेश्चन को देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 4, ये करेक्ट है। बी, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट, ये भी सही है। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एफ क्या है? थर्ड टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3, ये फॉल्स है। सो ऑप्शन सी हमारा क्या है? क्वेश्चन 77 का, क्योंकि एफ क्या है? इसकी फोर्थ पोजीशन पर है राइट पे, थर्ड पोजीशन पर नहीं है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ? फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4, यस। तो ऑप्शन हमारी ए क्या है? करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। क्लियर है ये चीज? सिर्फ हमें ये जो पोजीशन है ये बनानी आनी चाहिए। ये अगर आपको लेफ्ट राइट का सिस्टम समझ में आ गया ना, जो आपका लेफ्ट है, आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, बस ये चीज सोचिए और कुछ नहीं सोचना है इसमें। वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या स्टेटमेंट दी गई हुई है? मैनी क्रिएटिव पर्सन्स बिकम आर्टिस्ट। तो ये समझ लीजिए है क्रिएटिव पर्सन और ये है आर्टिस्ट। ये कौन से हैं? जो क्रिएटिव भी है, आर्टिस्ट भी है। मैनी क्रिएटिव पर्सन्स बिकम आर्टिस्ट। तो अब हमने देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही फॉलो करता है। अ क्रिएटिव पर्सन विल सर्टेनली बिकम एन आर्टिस्ट। नो, ये कौन से आर्टिस्ट है? ये वाला पोर्शन आर्टिस्ट नहीं है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम एन आर्टिस्ट विदाउट क्रिएटिविटी। क्यों? आर्टिस्ट ये है लेकिन ये क्रिएटिव नहीं है, तो बी भी गलत है। अ हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इट इज नीडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, ये भी कहीं नहीं लिखा है। सम आर्टिस्ट आर क्रिएटिव पर्सन, सम आर्टिस्ट आर क्रिएटिव, ये सही है। तो ऑप्शन डी क्या है 79 का करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80।
इसको देखिए, हमें 3 एजम्पशंस दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 एजम्पशंस दी हैं, सॉरी 3 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्लियर। उनमें से हमने ये देखना है कि हमारी एजम्पशन क्या है, जिसके बेसिस पर हमें वो स्टेटमेंट गिवन है, क्लियर। वो हमारी इम्प्लिसिट एजम्पशन होगी, क्लियर। उसी के बेसिस पर हमारी स्टेटमेंट डिक्लेयर की गई है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, वी डू नॉट वॉन्ट यू टू सी आवर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर, विजिट आवर शॉप टू गेट अ फुल व्यू। हम नहीं चाहते कि आप न्यूज़पेपर में हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी देखें, डायरेक्ट आप हमारी शॉप पर आइए और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें, क्लियर। ये एक एडवर्टीजमेंट कहती है। तो एजम्पशन क्या है उसके रिलेटेड, देखिए, पीपल डिसाइड टू परचेज अ प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग इट्स एडवर्टीजमेंट, अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट द कस्टमर्स, देन पीपल में कम टू शॉप टू सी द प्रोडक्ट। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन जो सेकंड एजम्पशन है और थर्ड एजम्पशन है, वो क्या कहते हैं, अनकॉमन अपील है। ये न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आई है, क्लियर, कि हम नहीं चाहते कि आप न्यूज़पेपर में हमारा प्रोडक्ट देखें, डायरेक्ट आप शॉप पर आए। ये उन्होंने क्या सोचकर लिखा है, ये सोचकर लिखा है कि अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड पीपल में कम टू शॉप टू सी द प्रोडक्ट। सो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ओनली 2 and 3 आर इम्प्लिसिट, क्लियर। ऑप्शन सी क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में देखिए, हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखना कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप चारों आर्ग्यूमेंट्स को रीड करेंगे कि आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, क्लियर, जिसमें 20,000 पर मंथ की सैलरी दी हुई है, ठीक है। उन पर्सन्स की आपको हॉरिजॉन्टली दी है, किस ईयर में कितने पर्सन्स दिए हुए हैं इन लैख वर्टिकली, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन लैक्स हैविंग इनकम मोर देन 20,000 पर मंथ फॉर द गिवन ईयर्स। तो सभी ईयर्स का मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है, ठीक है। ये नंबर्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, वो हम लास्ट में एस्टिमेट कर लेंगे, क्लियर। तो इनको ऐड करके कितने नंबर्स हमने, कितने ईयर्स देखे हैं, दैट इज 6। तो इन सभी को ऐड करके हमारे पास आता है 175 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज 29 पॉइंट समथिंग, क्लियर। तो 29 हमारे ऑप्शन में देखिए कौन सा इससे नियरेस्ट नंबर है, तो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 30, क्लियर। सो ये एवरेज हमने निकालना है, तो सभी की एडिशन करके डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। देन नेक्स्ट 83 में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ पीपल हैविंग सैलरी मोर देन 20,000 इन फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन ईयर्स एज कंपेयर टू सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ कौन से ईयर्स हैं, 2011, 12 और 13। इनका क्या नंबर है, 5 + 25 + 30। ये फर्स्ट 3 के नंबर्स हैं, और सेकेंड 3 के नंबर्स हम क्या एज्यूम करके चले हैं, ये 30 है प्लस 45 + 40, क्लियर। अब इन दोनों को अलग अलग हम ऐड कर लेंगे, फिर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट हाफ का हमारा डिफरेंस जो एडिशन करके आता है दैट इज 60, और सेकेंड हाफ का हमारे पास आता है 115। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 lakhs ऑफ पीपल। सो हमारी ऑप्शन क्या है, डी क्या है ऑप्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 83 की। नेक्स्ट 84, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ पीपल हैड द हाईएस्ट जंप, किस ईयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो हम देख सकते हैं ऐसी लाइन हमें ग्राफ में कहाँ पे शो हो रही है, बिटवीन 2014 एंड 2015। सो ऑप्शन ए हमारी क्या है करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 85। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 85 हमें एक स्टेटमेंट दी गई हुई है, और हमने ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन एक फैक्ट है, ओपिनियन है, एडवाइस है, या फिर प्रेजुडिस है। सो एक्चुअली दिस इज़ एन एडवाइस कर रहे हैं कि बिवेयर ऑफ पोस्टपोनिंग टास्क, ठीक है। अपने किसी भी काम को पोस्टपोन मत कीजिए, जल्दी डिसाइड करिए, तभी आपका काम जल्दी स्टार्ट होगा। सो इट इज़ एन एडवाइस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question 86 says X is the dry state as drinking in that state is prohibited by law.
मीन्स अल्कोहल पीना उस स्टेट में प्रोहिबिटेड है। क्लियर। तो नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से एक ऐसी स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है जो अगर ट्रू हो जाए तो हमारी गिवन स्टेटमेंट को वीक कर देगी। क्लियर। जो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्शन में है। सो हमारा इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में कहा है हाईएस्ट क्राइम रेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इलीगल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, सर्विंग लिकर डजेंट मीन दैट कि वहाँ पे लिकर पी भी जाती है। क्लियर। तो सिर्फ ए ऑप्शन ऐसी है जो कहती है कि मोर कंजप्शन हो रही है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ब्लड रिलेशन का। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 90 तक हम एक डायग्राम इसकी बनाने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। वो ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ में। बी इज द सन ऑफ सी। बी पॉजिटिव फॉर मेल मेंबर। बी इज द सन ऑफ सी। क्लियर। बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। सी बी की मदर नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, फादर ऑफ सी। क्लियर। फादर ऑफ बी। तो दोनों क्या है, ये मेल मेंबर्स। देन ए एंड सी आर मैरिड कपल। A and C are married couple। ये मेल है तो ये फीमेल है। क्लियर। E is the brother of C। E क्या है, ब्रदर ऑफ C। D is the daughter of A। D is the daughter of A। F is the brother of B। F is the brother of B। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A और C एक कपल है, ई क्या है, सी का भाई है, और ये तीनों भाई बहन है। क्लियर। सिबलिंग्स। ये ए इसकी भी मदर है, बी सी इसका फादर है। इट मीन्स ये पेरेंट्स किसके हैं, एफ बी और डी के। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने मेल मेंबर्स हैं, प्लस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 मेल मेंबर्स हैं हमारे इस फैमिली में। 87 का ऑप्शन है डी, दैट इज 4। क्लियर। अब 88 क्वेश्चन, हु इज द मदर ऑफ बी। बी की मदर कौन है, दैट इज ए। कौन सी ऑप्शन पे बैठी है, ए, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट 89 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं, दैट इज 3 बच्चे हैं, तो ऑप्शन सी। Then 90, how is E related to D। E related to D। E क्या है, अंकल है ना डी के। क्लियर। सो ऑप्शन सी। जो चाचू हम बोलते हैं ना, चाचा, उनको अंकल बोलते हैं, चाची को आंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। सो हमारा ये देखिए, जब आपके पास ये चीज़ बन गई है ना, उसके बाद इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम देख कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ बनानी, प्लस माइनस, अगर आपने ये वाली रीजनिंग की वीडियो नहीं अभी तक देखी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, वहां से मेरी सीरीज की ये वीडियो चेक कर सकते हैं ब्लड रिलेशन पर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में और टॉपिक्स करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।